हाय एवरीवन, सामने आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी का डिज़ायर। और डिज़ायर में ये जो कलर आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिच और प्रीमियम यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रही है। कौन सा है कलर और क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, मॉडल कौन सा खड़ा है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार के वेरिएंट के नाम से। तो यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं ये है इसका VXI मॉडल CNG में। तो यहाँ पे CNG का बेस मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि इससे नीचे CNG ऑप्शन नहीं मिलता। CNG जो है VXI मॉडल से ही स्टार्ट होता है। इसका जो एक्स-शोरूम कीमत है वो है 8,79,000 रुपये। और इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी कमाल की एक कार है। सेफ्टी में 5 स्टार आपको यहाँ पे इस कार में देखने के लिए मिलेगा और जो फीचर्स मिलते हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब जो बेसिक स्टैंडर्ड फीचर है वो आपको इस कार में ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पे माइलेज जो निकाल के देता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। कितना निकाल के देता है वो वीडियो के मैं एंड में बताऊँगा। बाकी यहाँ पे फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो फीचर्स जो है कुछ ऐसा यहाँ पे कार का फ्रंट प्रोफाइल मिलता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है इसका आलू रिंग ब्लू कलर। कैसा लग रहा है आप मुझे बताना। ये है कार का फ्रंट प्रोफाइल। कार का जो हेडलैम्प्स है यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलता है, लेकिन इसका जो बीम है वो येलो बीम के साथ आएगी। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे देखिए छोटा सा पायलट लैम्प दिया गया है, हेलोजन बल्ब के साथ है। नीचे जो है फॉग लैम्प के लिए कंसोल छोड़ दिया है, लगवा सकते हैं बाद में अगर आपको चाहिए। बाकी यहाँ पे इस तरीके से जो है ग्रिल यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लग रहे हैं। नीचे मैट ब्लैक फिनिशिंग है, ऊपर ये जो ग्लॉसी ब्लैक मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे क्रोम बार भी सामने यूज़ किया गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ये फील होती है। तो ये है ओवरऑल कार का फ्रंट प्रोफाइल। अब आते हैं कार के साइड की तरफ। तो साइड प्रोफाइल आप चेकआउट करिए। कार कॉम्पैक्ट सिडैन के अंदर आता है, इसीलिए कार की जो लंबाई यहाँ पे मिलेगी वो 3995 mm की कार की लंबाई मिल जाती है। कार की जो चौड़ाई है वो 1735 mm की है। कार की जो ऊंचाई है वो 1525 mm की मिलती है। व्हील बेस जो है 2450 mm का मिल जाता है। और इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है 163 mm का है। और व्हील कवर के साथ आप देख पा रहे हैं ग्रे व्हील कवर है। और जो प्रोफाइल मिलता है टायर का वो 165 80 R14 का मिल जाता है। फ्रंट में वेंटिलेटेड टायर डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। और फिलहाल इस पर C8 के टायर्स लगे हैं। और यहाँ पे मिरर की बात करें तो मिरर जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है A पिलर बॉडी कलर के साथ है, CNG का एम्ब्लम मिल जाता है ऊपर। यहाँ पे इस तरीके से जो है B पिलर है, मैट ब्लैक फिनिशिंग में, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स आ जाते हैं। ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना है, आप देख सकते हैं। और रियर में देखिए ये रियर डिफोकर ग्लास के साथ यहाँ पे आ रहा है, CNG की बैजिंग यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे रियर प्रोफाइल आप चेकआउट करिए। ये है कार का रियर प्रोफाइल, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। आपको इस साइड से थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है कार का रियर प्रोफाइल। यहाँ पे टेल लैंप्स वगैरह आपको जो है ग्लो करेगा, डिफ्यूज फॉर्म में ज़बरदस्त लगता है। LED के साथ है। रिफ्लेक्टर हो गया, ब्रेक लैंप्स ये भी LED में मिलता है। और ये जो है रिवर्स लैंप और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है। नंबर प्लेट जो लाइट है वो हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिलता है। इसमें कोई रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे सेंसर ज़रूर दिए गए हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे है, क्रोम मिल जाता है रियर में। टेल गेट गार्निश काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा स्पॉइलर भी मिलता है। तो ये है ओवरऑल कार का रियर प्रोफाइल। अब आपको इसका फ्यूल फिलर कैप दिखा देता हूँ। यहाँ पे है इसका फ्यूल लिड का। और ये जो है बोनट का हो गया। टेल गेट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। बाकी पीछे बटन दिया गया है टेल गेट ओपन करने के लिए। यहाँ पे जो है पेट्रोल टैंक जो मिलता है वो 37 लीटर का यहाँ पे मिल जाता है। और ये है CNG फीलिंग नोज़ल, जो कि यहाँ पे जो पेट्रोल टैंक के अलावा जो CNG टैंक आता है वो 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी के साथ आ जाता है। कर देते हैं इसको बंद। अब यहाँ पे CNG टैंक आपको दिखा देता हूँ और kg कितने में आता है वो भी आपको बता देता हूँ। ये लगभग 10 kg का सिलेंडर है और इसमें 8 साढ़े 8 kg तक का यहाँ पे गैस आ पाता है। और काफ़ी सही है, आप देख पा रहे हैं। इतना जो है स्पेस लगने के बाद यहाँ पे बच रहा है। वैसे अगर यहाँ पे टैंक नहीं होता तो यहाँ पे 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कवर करने के बाद फिर भी जो नॉर्मल बैग्स होंगे वो आप आराम से यहाँ पे रख पाएंगे, जो कपड़े वाला होता है। लगेज लैम्प है अंदर। बाकी ये जो है आग बुझाने का जो सिस्टम है वो यहाँ पे मिल जाता है। और जैक वगैरह फ़िलहाल यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके नीचे जो है इसके स्टेप नहीं मिलेगा, ये जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का है, ये निकल आएगा, कार्डबोर्ड का है। और जो प्रोफाइल है वो आपको स्क्रीन पे मेंशन है। तो ये है इसका बूट। कर देते हैं इसको बंद। अब चलते हैं गाड़ी के रियर कैबिन की तरफ। तो रियर कैबिन आप चेकआउट करिए। तो ये देखिए जो कलर है ना बाहर का, आप चेकआउट करिए। बाहर का जो कलर है जो ब्लू कलर है और अंदर का जो बीच कलर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे बना रही है। यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। VXI में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ यहाँ पे रियर की सीटें आ जाती है। सेंटर में आर्मरेस्ट है और आर्मरेस्ट के अंदर कप होल्डर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है 3 पॉइंट वाला सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए आ जाता है। आइसोफिक्स वगैरह है इसमें। और ये है इसका डोर, कुछ ऐसा पे मिलता है, बीच कलर ब्लैक कलर के साथ आता है।
क्रोम में डोर लीवर है, पावर विंडो वाला बटन, हैंडल हो गया, यहाँ पे प्लास्टिक फिनिशिंग है, बॉटल होल्डर और यहाँ पे थोड़ा स्पेस और मिल जाता है। स्पीकर्स यहाँ पे आ जाएंगे। रियर में बैठ के देखें तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिलेगा। सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये है रियर की एसी वेंट, देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि कम ज़्यादा करना है, बंद करना है, यह सब कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग के लिए एक USB पॉइंट और टाइप सी पोर्ट मिलता है। फ़ोन यहाँ पे रख सकते हैं खड़ा करके। बाकी कोई भी सीट बैक पॉकेट नहीं है, बट इस साइड में ज़रूर मिल जाता है। ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, फोल्डेबल है देखिए। और लाइट केबिन में एक सेंटर में मिलता है। अब अंदर यानी कि ड्राइवर केबिन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये लगता है ड्यूल टोन इंटीरियर की वजह से। यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट टच के साथ है। चारों पावर विंडो, ड्राइवर वाला जो है 1 टच डाउन और 1 टच अप दोनों फीचर के साथ आ जाता है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेंटर लॉकिंग वाला बटन दिया गया है। मिरर फोल्ड करना, एडजस्ट करना, क्रोम में डोर लीवर, बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, स्पीकर ग्रिल आ जाते हैं। बाकी सीटें जो है यहाँ पे फैब्रिक के साथ है और ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आ रहा है देखिए, यानी इसकी मैनुअली आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सीटों के साइड में एयर बैग है, टोटल 6 एयर बैग इसमें आ जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, उसको डिसेबल करना है, सब कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलर का बटन हो गया। और ये CNG में चलाना है, पेट्रोल में चलाना है, उसका स्विचिंग स्विच यहाँ पे मिलता है। अब अंदर बैठते हैं। तो मैं अंदर बैठ चुका हूँ। कार का इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और ये है इसका स्टीयरिंग जो कि डी कट के साथ आ जाता है। यहाँ पे म्यूज़िक के कंट्रोल्स के साथ कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाता है। म्यूज़िक के कंट्रोल्स ऊपर है और ये जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी। वाइपर वाले स्ट्रोक यहाँ पे मिलता है, मैनुअल एडजस्टेबल के साथ है। और ये है इसका हेडलैम्प वाले स्ट्रोक जो कि ये भी मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। अब एक बार जो है इसका कीज़ देख लीजिए, ये देखिए जो कि बढ़िया की है। रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ आ जाता है, लॉक अनलॉक फीचर के साथ, दोनों की रिमोट है। एक बार ऑन करते हैं तो ये देखिए बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लस्टर ये लगता है मुझे। और एनालॉग प्लस डिजिटल है तो बहुत ही सुंदर ये लगता है। दोनों तरफ जो है यहाँ पे आपको RPM और इधर स्पीडोमीटर दिखाएगा। बीच में जो है फ्यूल गेज और CNG गेज दोनों जो है यहाँ पे आपको डिजिटली रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज, रेंज, किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है 8 इंच का टच स्क्रीन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट। मतलब आपको USB कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके ही इसमें वायरलेसली जो है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी कमाल का है। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से AC वेंट के नीचे सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे मिल जाता है। डैशबोर्ड कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता है, बहुत ही सुंदर लगता है। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे ये जो है मैनुअली कंट्रोल्ड यहाँ पे मिलता है लगता है कि मतलब ऑटोमेटिक है, बट ऑटोमेटिक नहीं है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है। USB पॉइंट यहाँ पे दिया गया है पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए। एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से ओपन होता है नीचे से। और यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। कप होल्डर है। यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। क्रोम टॉप के साथ हैंड ब्रेक और जो है थोड़ा स्पेस वगैरह यहाँ पे मिलता है। और इधर जो है ग्लव बॉक्स मिलेगा, बढ़िया स्पेस के साथ है। IRBM मैनुअली डिनर एडजस्टेबल आ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से टिकट होल्डर के साथ है। और यहाँ पे जो है वैनिटी मिरर मिल रहा है। ग्रैब हैंडल जो है सॉफ्ट क्लोजिंग होता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। तो ये देखा आपने इसका इंटीरियर। अब एक बार इसका इंजन चेकआउट करा देता हूँ आपको, कैसा इंजन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो है इसका बोनट लीवर है, ओपन कर लेते हैं। इंजन जो है यहाँ पे नया वाला आ जाता है, यानी वही जो Z12E सीरीज़ का इंजन है यहाँ पे अब मिलता है, जो कि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। और इसमें जो पावर जनरेट करता है, पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल में लगभग 80 bhp का ये पावर जनरेट करता है और लगभग 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये डिलीवर कर देता है। वहीं अगर आप इसको CNG में यूज़ करेंगे तो करीबन 69 bhp के आसपास में ये जनरेट करता है। और जो टॉर्क है वो लगभग 101 न्यूटन मीटर का ये दे देता है। तो ये है डिज़ायर का इंजन। और यहाँ पे जो प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। कर लेते हैं बंद। बाकी माइलेज काफ़ी कमाल का। पेट्रोल में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो 24.7 kmpl तक का माइलेज जो है पेट्रोल में ही निकाल के देगा। और अगर आप इसको CNG में यूज़ करेंगे तो करीबन 33 किलोमीटर पर kg के हिसाब से जो है CNG में माइलेज निकालता है। बहुत ही कमाल का माइलेज है। और जो है वारंटी वगैरह जो है 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर तक का यहाँ पे इंजन की वारंटी है, मतलब कि जो व्हीकल वारंटी होती है। बाकी इसको एक्सटेंड वगैरह कराना है तो वो अलग बात है। तो ये देखा आपने मारुति सुजुकी का नया वाला डिज़ायर आलू रिंग ब्लू कलर,
कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, ऑन रोड तो मैंने बताया नहीं, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, वैसे तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग ऑन रोड होता है, और यहाँ पे जो है ऑन रोड लगभग ये 10 लाख की ऑन रोड बैठ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।